सच बोलो, पूरी जिंदगी आप अभी चेक कर लो किसके लिए जा रही है। या तो तत्कालीन या तो समकालीन सर्वकालीन सत्य आज करीबन करीबन आपकी आंखों के सामने नहीं, और भगवान बोलते वही तो फाइनल सत्य है। साधु उसके लिए तो सब छोड़ के निकल गए, तत्कालीन समकालीन सत्य छोड़ के सर्वकालीन सत्य को लिए। तो आज वो बात करना चाहता हूं इस नीति वाक्यामृत ग्रंथ की शुरुआत में। सर्वकालीन सत्य को जिसने पा लिया है उन परमात्मा को नमस्कार किया है। हमारा सबसे ज्यादा आकर्षण किनके प्रति होगा? सर्वकालीन सत्य के मार्ग पर जिसके कदम रखे हैं। मैं बताऊं, मेरे में योग्यता है वो बात नहीं करना चाहता हूं, मगर एक गंभीर बात बताऊं। अमीर को आप अबजपति अमीर दिखाई पड़ेगा और 1 रुपया नहीं रखने वाला मुनि दिखाई पड़ेगा। नमस्कार का भाव यदि आपको पैदा होगा तो किसको देख के पैदा होगा? ओके, अबज रुपये का मालिक होने के बावजूद आपके मन में नमस्कार का भाव जो पैदा होगा ना, कि एक झटके से झुकने का मन हो जाएगा, वो मुनि भगवान को होगा, अमीर को नहीं होगा। क्यों? सर्वकालीन सत्य के मार्ग पे निकल चुके पथिक है। पाया नहीं पाया अलग बात है, मगर आपके मन में एक ही कि क्या कमाल लेकर के बैठे, नंगे पैर चलते भूखे रहते, फिर भी हमारे लिए नमस्कार का कारण है, इसलिए आप झुक जाते हो। तो यहाँ एक 3 बात आज आपके प्रवचन में करना चाहूंगा। हमने नमस्कार किसको किया? आज तक हमने नमस्कार किसको किया? या तो सर्वकालीन सत्य को जिसने पाया है या तो पाने के मार्ग पर है, उसको हमने नमस्कार किया, बाकी को सलाम किया। रिपीट करना चाहता हूं, अमीर लोग सलाम के योग्य है और धर्मी लोग नमस्कार के योग्य है। अमीर को तुम सलाम कर सकते हो, मगर नमस्कार करने का भाव अंदर से जो पैदा होता है, आप मैं बताऊं, आप एक दिन में 5 बार होटल में भले जाते होंगे, मगर किसी तपस्वी को देखेंगे 1 मिनट में झुकने का मन हो जाएगा। यार क्या कमाल कर देता है। अपने को लगेगा मैं कहां बैठा हूं। इसी शरीर को लेकर के आदमी चल रहा है और थैले पे थैले कर रहा है, नमस्कार नमस्कार, ये भाव का। 1 रुपये का डोनेशन नहीं देने वाला भी उसको पता चलेगा इस भाई ने 1 करोड़ का डोनेशन दिया, अंदर से एक भाव पैदा हो जाएगा। ओके, आपको मालूम नहीं तो मैं बताऊं, कितना भी व्यसनी आदमी होगा मगर अपने बेटे को व्यसनी बनाना नहीं चाहेगा, बराबर है। जुआ खेलने वाला मगर वो नहीं चाहते कि मेरा बेटा भी जुआ खेले, उनसे वो दूर रखेगा। प्लीज बेटा वहां मत जाना, जिस लाइन पे मैं गया हूं उस लाइन पे तू मत जाना। यही दिखाता है कि आपको अंदर में आकर्षण किसका है? सर्वकालीन सत्य का। तो पहले मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। इस मंगल श्लोक में परमात्मा को नमस्कार किया इसलिए कि सर्वकालीन सत्य आप पा चुके हो और हम भी वो पाने के। तो नमस्कार की 3 कैटेगरी, सत्य की 3 कैटेगरी अभी मैं बताना चाहता हूं। नमस्कार की 3 कैटेगरी एकदम गंभीरता से। मैं सबसे पहली बात, नमस्कार का भाव दुर्लभ है। नमस्कार का भाव बहुत दुर्लभ है। एकदम जल्दी नमस्कार का भाव मन में उठता भी नहीं। यदि तुम साधु को जानते नहीं तो नमस्कार का भाव पैदा नहीं होगा। और जिसके हृदय में भी नमस्कार का भाव पैदा हो गया वो एक अमीर बन गया, अमीर बन गया। चाहे आप गरीब हो, अमीर हो, दुर्जन हो, सज्जन हो, सत्ता आपके पास है कि नहीं है, मगर आप नमस्कार के भाव के यदि मालिक हो, अध्यात्म जगत ये कहते हैं कि तू 1 नंबर का अमीर बन चुका। मैं आपको पूछना चाहता हूं, हृदय में नमस्कार का भाव जग चुका है क्या? 3 कैटेगरी, नंबर 1 से नंबर 2 कठिन, नंबर 2 से नंबर 3 कठिन। तुम्हें मालूम नहीं होगा, मैं बंबई में एक एरिया में मेरा चातुर्मास था, जिस एरिया को तुम्हारी भाषा में बोलते डॉलर एरिया। क्या अर्थ होता है इनका महावीर जी? डॉलर एरिया माने क्या? क्या है? ये अलग बात हुई, मगर एक अंदरूनी बात यह कि डॉलर एरिया होते वहां संवेदनशीलता नहीं होती। हाँ, जितना जितना पैसा बढ़ेगा उतना अंदर हार्ट खत्म हो जाएगा। और वो एरिया की मैं बात करना चाहता हूं, मेरी जीवन में मैंने पहली बार देखा, वहां मैंने चातुर्मास करीबन किया 24 साल पहले।
और मैं वहां से प्रवचन, मेरा एक प्रवचन समाप्त होने के बाद तुरंत दूसरी जगह पे प्रवचन करना था। गुरुदेव भुवन भानुसमा बैठे थे, 9 से 10 यहाँ और 10:05 से लेकर के 10:30 वहां। एक एरिया था कि जहां मुझे जरूर जाना था। मैंने जीवन में जो देखा वो आपकी आंखों के सामने रखना चाहता हूं। और जैसे मैं वहां से निकलता था ना, तो वो जो प्रीमाइसिस का दरवाजा था ना, उसके वहां एक वॉचमैन खड़ा रहता था। और जैसे मैं निकलता ना, एकदम झुक करके, कमर से झुक करके नमस्कार करता था। और दूसरी बात बताना चाहता हूं, और उसी एरिया से 10:30-11 बजे तक मैं जब वापिस आता था प्रवचन करते, और वहां से किसकी 40 लाख की, करोड़ की मर्सिडीज गाड़ी या कुछ भी गाड़ी निकलती और सेठ निकलता ना, वो ऐसा करता, सलाम। नहीं, ये मैंने आंखों के सामने देखा। तो मेरे मन में एक भाव आया कि अबजपति को सलाम करता है और मुझे नमस्कार करता है, तो जानना चाह, एक मन कुतूहल हुआ। और एक दिन दोपहर के समय में कोई था नहीं, तो वॉचमैन को मैंने बुलाया और वॉचमैन को मैंने पूछा, यार समझ में नहीं आता है, 1 पैसा नहीं रखने वाले मेरे जैसे को तो नमस्कार करता है, और अब्जों रुपये के मालिक को तो नमस्कार नहीं करता है, सलाम करता है, इनका कोई कारण है? महाराज साहब, एक ही कारण, ये पापी पेट के लिए उनके चरण में झुकने जैसा है। बाकी महाराज साहब, उससे तो हम बहुत अच्छे हैं। मैं आपको कॉट करना चाहता हूं, ये आप मजाक मत मानना। जो उसने बताया, महाराज साहब आप इनको मानते हो? ये महाराज साहब ये गाड़ी में निकलते हैं, ठीक है, उनके पास पैसे बहुत हो चुके, इसलिए पापी पेट के लिए उन लोगों के चरण में हमें झुकना पड़ता है, नमस्कार, एक सलाम मारनी पड़ती है। मगर महाराज साहब, हम हजारों तरीके से अच्छे। महाराज साहब, मैं वाइन नहीं पीता हूं, मैं लग्न बाह्य संबंध नहीं रखता हूं। महाराज साहब, मैं झूठ भी तो नहीं बोलता हूं तो क्या मेरी क्या औकात है कि मैं झूठ बोलूं? और ये लोग महाराज साहब क्या करते हैं आपको मालूम है? ये हर तरह के पाप करने के बाद उनके पास पैसा, उनके पास पुण्य है, इसलिए गाड़ी में घूम रहे, और हमारे पास कुछ नहीं, इसलिए हम यहां बैठे। ओके महाराज साहब, आपने जो प्रश्न पूछा का जवाब यह है, इनके पास पैसे इसलिए मैं सलाम करता हूं, आपके पास परमात्मा है इसलिए आपको मैं नमस्कार करता हूं। एक वॉचमैन के मन की यह ताकत की पैसे वाले को सलाम की जाती है, परमात्मा को लेकर के बैठता है, उनको नमस्कार। महाराज साहब, आपका जीवन और उनका जीवन हम टैली नहीं कर सकते, वो काम और आपका हम। खैर, हमारे पास महाराज साहब वो ताकत भी नहीं ना, नौकरी करते, स्लम एरिया में रहते, तो महाराज साहब इन लोगों के सलाम नहीं मारो तो कल नौकरी खत्म कर दे, परिवार के लिए खाने पीने का ठिकाना न रहे। और इसलिए हम, मगर हृदय से पूछो, नमस्कार करने का भाव आपके प्रति जितना होता है, उतना 1% भी उन लोगों के प्रति नहीं होता है। नमस्कार का भाव